हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। दोस्तों, 18 दिसंबर को होने वाले उत्तराखंड पुलिस के पेपर को लेके मैं आप लोगों के बीच उत्तराखंड के करंट अफेयर के कुछ प्रश्न लेके आया हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देख लीजिए इसका पहला प्रश्न। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता, जिसे क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए 5 सदस्यों की समिति का गठन करने की घोषणा की है। ठीक है ना। याद रखना कितने सदस्यों को, 5 सदस्य। और इसका अध्यक्ष को बनाया गया है रंजना देसाई, और रंजना देसाई अभी हाल ही में परिसीमन आयोग की क्या है, अध्यक्ष है। आगे देख लीजिए। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के सामान्य समूह के रूप में संदर्भित किया जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। आगे देख लीजिए। यह संविधान के अनुच्छेद 44 की दिशा में एक मजबूत कदम होगा। ठीक है ना। अनुच्छेद 44 क्या बोलता है, एक समान सिविल संहिता। तो आप लोग इसको याद रखना। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग। अभी हाल ही में रस्किन बॉन्ड जी है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। तो कौन सी पुस्तक लिखी उन्होंने, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। आगे देखना। यह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट देखना। उत्तराखंड में 8 तल वाली गुफा की खोज। अभी हाल ही में क्या हुआ, पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से में क्या हुआ, गंगावली वंडर्स ग्रुप ने एक 8 तल वाली गुफा की खोज की है। ठीक है ना। गुफा की चट्टानों पर शेषनाग सहित अन्य देवी देवताओं का अंकन किया गया है। यह अब तक की मिली गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा है। अगर हम थोड़ा इसके इतिहास में देखेंगे तो मानस खंड में 21 गुफाओं का क्या है, जिक्र है, जिसमें क्या है, 10 गुफाओं का हमें अभी तक पता चल चुका है। जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि पाताल भुवनेश्वर गुफा, आपका मुक्तेश्वर गुफा, आपका लाटेश्वर गुफा, आपका डांडेश्वर गुफा। ठीक है ना। ये सारे कहाँ हैं, पिथौरागढ़ में। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। चंपावत का प्रसिद्ध बग्वाल मेला को राजकीय मेला घोषित किया गया। ठीक है ना। जो चंपावत में बग्वाल मेला लगता है, इसको अभी पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा राजकीय मेले का इसको दर्जा दे दिया गया है। आपको बताइए कहाँ पर लगता है, देवी धुरा में लगता है, और माँ बाराही देवी के मंदिर में ये मेले का आयोजन होता है। इसकी डेट याद रखना, 11 जुलाई 2022 को इसको बग्वाल मेले को क्या किया, राजकीय मेले का दर्जा दे दिया गया। ठीक है ना। आगे देख लीजिए। क्रांति दिवस मेला। ठीक है ना। 23 अप्रैल 2022 को पुष्कर सिंह धामी जी ने क्रांति दिवस मेले को प्रतिवर्ष राजकीय मेले के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। ठीक है ना। ये देखो, ये मेला कहाँ लगता है, क्रांति मेला। याद रखना, ये मेला लगता है आपके पौड़ी में। ठीक है ना। तो इसका थोड़ा इतिहास देखेंगे। आपको पता है पेशावर कांड के नायक कौन है, वीरचंद सिंह गढ़वाली है। ठीक है ना। तो वीरचंद सिंह गढ़वाली की याद में प्रतिवर्ष क्या होगा, अब राजकीय मेले के रूप में इस मेले को मनाया जाएगा। अब थोड़ा हम इसके बारे में देखेंगे कि 23 अप्रैल, ठीक है ना, पेशावर कांड कब हुआ था, 23 अप्रैल 1930। तो 23 अप्रैल 1930 में क्या है, गढ़वाल राइफल्स के जो ये मेजर थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इन्होंने निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। जिस वजह से क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन पर और इनके जो गढ़वाली सैनिक थे, इन पे मुकदमा चलाया। और याद रखना, इस इन पे जो मुकदमा चला था उसकी पैरवी करी थी मुकंदी लाल जी ने। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, किसने करी थी पैरवी, मुकंदी लाल जी ने। और याद रखना है आप लोग, 1930 में क्या होता है, इनको सज़ा होती है। स्टार्टिंग में इनको 14 साल की सज़ा सुनाई जाती है। ठीक है ना। स्टार्टिंग में इनको 14 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और इनको किस जेल के लिए भेजा जाता है, तो आपका आंसर होगा एबटाबाद। ठीक है ना। इनको एबटाबाद जेल के लिए इनको रवाना या भेजा जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, इनकी सज़ा कम होती है, और कम होकर कितनी इनकी सज़ा हो जाती है, 11 वर्ष। फाइनली क्या होता है, 26 सितंबर, ठीक है ना, 26 सितंबर 1941 को इनको जेल से रिहा कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नई शिक्षा नीति 2020, मतलब जो नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, उत्तराखंड बन गया। ठीक है ना। उत्तराखंड में 12 जुलाई 2022 से नई शिक्षा नीति लागू की गई। ठीक है ना। उत्तराखंड में 12 जुलाई 2022 से नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। ठीक है ना। नई शिक्षा नीति 2022 से गलत है, इसको आप लोग सही कर लेना, ये है 2020। ठीक है ना। तो नई शिक्षा नीति 2020 में क्या हुआ, सुनना। नई शिक्षा नीति की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई 2020 को की। ठीक है ना। आगे देख लीजिए आप लोग। कार्बेट टाइगर रिजर्व, जो कार्बेट नेशनल पार्क है, उसमें क्या है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग
ने क्या है, मोदी सर्किट को उसमें विकसित करेगा, ठीक है ना, मोदी सर्किट को विकसित करेगा। यहाँ मोदी सर्किट को इसीलिए विकसित करेगा क्योंकि इसको पर्यटन और इसको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब होती है? 1936 में होती है। और ये क्या होता है? एशिया का पहला नेशनल पार्क होता है। जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो उसके बाद 1957 में देश आज़ाद होने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? रामगंगा नेशनल पार्क। और 1957 में जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम क्या हो जाता है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया है 520.82 वर्ग किलोमीटर। और ये कितने राज्यों में फैला है? आप लोग याद रखना, ये 2 राज्यों में फैला है, नैनीताल और पौड़ी। तो इसका सबसे ज़्यादा एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? सबसे ज़्यादा एरिया इसका पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है ना। और याद रखना, जिसका प्रवेश द्वार बोला जाता है, नैनीताल के पास एक जगह है ढिकाला, ठीक है ना, इसका प्रवेश द्वार बोला जाता है ढिकाला। आगे देखना, इसके मध्य में अगर हम देखें तो इसके मध्य में पाटलिदून है, ठीक है ना। इसके मध्य में क्या पड़ता है? पाटलिदून है। और इसके बीचों बीच का, इसके बीच से कौन सी नदी बहती है? पश्चिमी रामगंगा, ठीक है ना। आगे देखना, इसमें 1973 में क्या होता है? इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। तो याद रखना, ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। कौन सा? कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब घोषित किया जाता है इसको? 1973 में। आगे देखना, 2012 में क्या होता है? 2012 में इसे साइलेंस जोन घोषित किया जाता है, ठीक है ना। 2012 में इसको साइलेंस जोन घोषित किया जाता है। और 2013 में क्या होता है? इसे STPF, 2013 में इसमें क्या हो जाता है? STPF की यहाँ पे गठन किया जाता है। S मतलब स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का यहाँ पे क्या किया जाता है? गठन किया जाता है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, पुष्कर सिंह धामी ने 1064 भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया, ठीक है ना। तो याद रखना, ये पुष्कर सिंह धामी जी ने भी क्या किया? भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप का क्या किया? शुभारंभ किया। इसका नंबर क्या है? 1064, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई भ्रष्टाचार का मामला लग रहा है तो आप इस पर डायल करके वहाँ पे उनको जानकारी दे सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, उत्तराखंड सरकार ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया। तो क्यों? इसका उद्देश्य क्या था? उत्तराखंड की उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया गया, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, उत्तराखंड के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे CDS बने, ठीक है ना। तो इनका संबंध भी कहाँ से? पौड़ी से। और देश के पहले कौन थे? बिपिन रावत। बिपिन रावत का संबंध देखना, अगर कभी कभी परीक्षा में रेजिमेंट भी पूछा जाता है तो बिपिन रावत का जो संबंध था गोरखा रेजिमेंट से था। और अनिल चौहान जी का भी संबंध गोरखा रेजिमेंट से था। आगे देख लीजिए आप लोग, पुष्कर सिंह धामी जी ने EFIR सुविधा और उत्तराखंड पुलिस ऐप लॉन्च किया, ठीक है ना। इसमें आपातकालीन नंबर 112 आप डायल कर सकते हो। और साइबर वित्तीय धोखाधड़ी, आपके साथ अगर कोई वित्तीय धोखाधड़ी हुई है तो आप उसके लिए 1930 पे डायल कर सकते हो। आगे देख लीजिए, उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक ज़िले में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है, ठीक है ना। अभी जो है हमारे भारत में देखें तो कर्नाटक ऐसा राज्य है जिसमें केवल एक संस्कृत भाषी गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, उत्तराखंड में विश्व का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया, ठीक है ना। कहाँ पे किया गया है? नैनीताल के देवस्थल में, ठीक है ना। इस टेलीस्कोप का व्यास कितना है? 4 मीटर इसका व्यास है। इस टेलीस्कोप की स्थापना में किस किसने भारत का साथ दिया? कनाडा, बेल्जियम, पोलैंड और उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। और इसकी लागत कितनी है? लगभग 50 करोड़, ठीक है। तो जो एरिज है, एरिज कहाँ पर है? नैनीताल में। आप लोगों को पता है उसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ होती है? 1954 में होती है। कहाँ पर होती है? वाराणसी में होती है। उसके बाद उसको 1955 में कहाँ शिफ्ट किया जाता है? शेर का डांडा। और 1961 में उसको कहाँ शिफ्ट किया जाता है? मनोरा की पहाड़ी, ठीक है ना, जो कहाँ पे पड़ता है? नैनीताल में। इसमें जो लिक्विड है, तो लिक्विड के रूप में यूज किया जाता है पारा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मरकरी, ठीक है ना। आगे देखना, विपिन सांघी बने उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। तो ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? 12वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे देख लीजिए आप लोग, ब्यासी जल विद्युत परियोजना
से 60 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू। मतलब जो अभी यहाँ पे 82 जल विद्युत परियोजना है, इससे कितने का उत्पादन स्टार्ट हो चुका है, 60 मेगावाट। और याद रखना यहाँ 120 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, और ये कौन सी नदी पर है, यमुना नदी पर है, ठीक है ना। ये इसका अगर स्थान देखें तो लखवाड़ पर एक जगह पड़ती है, वहाँ पर ये है। और इसकी बांध की ऊंचाई 204 मीटर है। इसका निर्माण आरंभ हुआ था 1987 में, और इसको कौन सी कंपनी बना रही है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम, ठीक है। आगे देख लीजिए। यमुना घाटी में यमुना घाटी में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा मिली, ठीक है ना। तो याद रखना, यमुना घाटी में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा मिली। उत्तराखंड के दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की पहल पर पुरातत्व व इतिहास के शोधार्थियों ने उत्तरकाशी जिले में यमुना घाटी में स्थित देवल गांव से पाषाण निर्मित महिष, जिसको क्या है, भैंसा चतुर्मुखी मानव प्रतिमा की खोज की, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखना। आगे देख लीजिए। 10वां गंगा क्याप महोत्सव 2022 फूलचट्टी में आयोजित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में उत्तराखंड को 5वां स्थान दिया। पहला स्थान किसको मिला है, केरल को। नेक्स्ट देखना, उत्तराखंड सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की, ठीक है ना। याद रखना, उत्तराखंड सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की। अगर परीक्षा में पूछा जाता है किस सरकार द्वारा दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की गई, तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। घसियारी उत्सव, ठीक है ना। तो घसियारी उत्सव अभी हाल ही में उत्तरकाशी 6 मार्च 2022 को उत्तरकाशी जिले के मथोली गांव में घसियारी उत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है ना। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर को किसे बनाया गया, अक्षय कुमार, ठीक है ना। 2021 में कौन थे, ऋषभ पंत। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग। उत्तराखंड का नारायण कोटि मंदिर को केंद्र के अडॉप्ट आ हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया, ठीक है ना। याद रखना, ये कहाँ पर है, ये मंदिर गुप्तकाशी के पास ये मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राज्य में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का उद्घाटन किया गया, ठीक है ना। और इस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, देहरादून में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, सेब उत्पादन को बढ़ावा देना, और जिससे क्या होगा, उत्तराखंड के सेबों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसका एक और पार्ट आएगा, और आप लोगों का लगभग एक साल का पूरा जितना भी उत्तराखंड से संबंधित करंट अफेयर पूछे जाते हैं वो मैं इसमें कवर कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।